शेयर कर रही हूँ। आज है सैटरडे और कल मैं जो है इंडिया के लिए निकलूँगी। मैं इंडिया जा रही हूँ, सिर्फ मैं जा रही हूँ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। और हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और आज जो है अभी सुबह में मैं अपना वीक डेज का जॉब फिनिश करके आई, तो आते ही सो गई क्योंकि सब लोग घर पे ही हैं। तो फिर मैं अपना आराम से सो गई थी। हस्बैंड उठे, हस्बैंड गए थे, ले आए थे सुबह में, मतलब 6 बजे वो चले गए थे मुझे लेने के लिए। तो उसके बाद फिर वो भी, क्योंकि कृष्ण भी उठ जाता है, उन्हीं के साथ सोता है ना, दोनों बच्चे उन्हीं के साथ सोते हैं, तो वो भी उठ गया था। तो फिर उसको लेकर वो भी थोड़ी देर सो गए। उसके बाद फिर अपना बच्चे उठे हैं, उनको सबको ब्रेकफास्ट दिया है। प्रियंका अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सबका बना लेती है। सीरियल्स हुआ या कभी जैसे टोस्ट वगैरह ही हुआ तो वो ग्रिल में डाल के अपना बना लेगी, टोस्टर में डाल के बना लेती है। तो किसी ने मुझे जगाया नहीं और मैं आराम से सो गई थी। और आज मैं आपके साथ जो है शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी भी बात है और एक सरप्राइज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, मेरे लिए तो इतना सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन लेना मेरे लिए कठिन था और बहुत ही अपने मन को मना कर, बहुत ही हिम्मत करके अपने आप को मैं ये डिसीजन ले पाई हूँ। लेकिन ये करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और सरप्राइज़ आप लोगों के लिए होने वाला है। तो यस, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है सैटरडे और कल मैं जो है इंडिया के लिए निकलूँगी। मैं इंडिया जा रही हूँ, सिर्फ मैं जा रही हूँ। सरप्राइज़ यही है कि मैं इंडिया जा रही हूँ और उससे भी बड़ा सरप्राइज़ ये है कि सिर्फ मैं जा रही हूँ। तो बच्चे नहीं जाएंगे, इवन रामकृष्ण भी नहीं जाएंगे और उनके पापा भी नहीं जाएंगे। पहली बार जा रही हूँ तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अकेली मैं जा रही हूँ और स्कूल टाइम में जा रही हूँ पहली बार, तो इस वजह से ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ 10 डेज़ के लिए ही जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैंने कभी कभी जिक्र भी किया है मेरे दादा के बारे में। ज़्यादा तो नहीं करती हूँ उनका जिक्र, लेकिन मतलब मेरे 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 जो घर में या मेरे साइड में दादा ही कहते हैं। पापा के मुंह बोले बड़े भाई हैं वो। तो क्योंकि मम्मी उनको दादा कहती आई हैं, तो सब बड़े भाई को दादा ही कहते थे। तो दादा ही कहते आए, तो हम लोग भी दादा ही कहते हैं उनको। हम दादा से ये मत समझिए कि हमारे बाबा नहीं, हमारे बाबा नहीं, हमारे दादा, यानी कि हमारे ताऊ जी। तो हम लोग ताऊ जी नहीं कहते, हम दादा कहते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी उनको दादा, तो वो सबके ही दादा हो गए। फिर पूरे मोहल्ले के ही दादा हैं वो, क्योंकि वो प्रीति प्रशांत के दादा थे। तो बस उन्हीं की तबीयत ख़राब है, वो करीब 90 के एज में चल रहे हैं। और एक बार उनको देख लूं, बचपन से उन्होंने पाला है, पोसा है, मुझे बड़ा किया है और मेरे हमारे लिए सब कुछ किया है हमेशा से। तो एक गिल्ट रह जाएगी मन में अगर मैं उनको नहीं देख पाऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनको, भगवान करे कि जब जब जाऊं तब तब उनसे मिलूं, तब तब उनको देखूं। लेकिन एज के वो इस पड़ाव पे है कि कभी भी कुछ भी जो है सुनने में आ सकता है। तो एक बार मैं अपने जो है हाथों से उनसे उनको गले लगाती, वो मुझे गले लगाएंगे, जीवन दिल को तसल्ली मिलेगा। और मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब है, आज काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से ख़राब है उनका। तो
ब्लड वगैरह भी बहुत ही, हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत कम हो गया था, लेकिन भगवान जी की दया से वो भी ठीक है। उतना ठीक नहीं है, बट वही है कि बेटी का सुन लिया कि बेटी आ रही है तो खुश हो गए, और बस अपने आप को ठीक रखे हैं कि हाँ वो मुझे अच्छे अच्छे से मेरे सामने दिखें, मुझे दिखें, और कोई कष्ट में वो ना दिखें, इसलिए वो खुद को सही से रखे हुए हैं अपने आप को। तो उतना नहीं, लेकिन हाँ उनकी भी तबीयत खराब है। अभी 10-15 दिन पहले वो भी बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए थे। पेट से वो शुरू से जो है कमज़ोर हैं, इसी वजह से उनका पेट का जब तक मामला शुरू ही हो जाता है तो उनको भी देख लूँगी। मेरे दादा की तबीयत ख़राब है, अभी हॉस्पिटल में वो भी भर्ती थे, तो एक बार देख लूँ उनको अपने आँखों से। उसके बाद अब तो यही डर लगता है कि अगर जीवन तो छोड़ दो, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि कभी किसी के मरने पर भी टाइम से नहीं पहुंच पाते। मरने पर भी कोई हमारे लिए इतना वेट करेगा कि नहीं करेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा। तो दादी को तो मैं अपने नहीं देख पाई अंतिम समय में, क्योंकि वो हमारे कंडीशन ही वैसा था। घर में नया बच्चा आया था और मैं हॉस्पिटल में थी। सेकेंड डे मेरी दादी, फर्स्ट डे शिवांश हुआ है, सेकेंड डे मेरी दादी चल दी थी, तो इस वजह से उनसे तो नहीं मिल पाई थी। लेकिन ये चूक मैं यहाँ नहीं करना चाहती, एक बार मैं अपने दादा से मिल लूँ, देख लूँ उनको। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से आए थे हम लोग, तो फिर नहीं, अचानक से चले आए थे, उनसे नहीं मुलाकात हुई थी, तो इस वजह से और गिल्ट रह जाएगा मन में। तो बस इसीलिए जा रही हूँ, बहुत कम समय के लिए जा रही हूँ। और यहाँ भी उधर जितना जा रही हूँ, अपना पूरा हिस्सा इधर छोड़ कर जा रही हूँ। शरीर तो उधर जा रहा है, लेकिन मन पूरा इधर ही है, बच्चों में है। हस्बैंड कितना करेंगे ये भी सोचती हूँ, लेकिन मैनेज कर लेंगे वो, मुझे मालूम है। प्रियंका को पाला है उन्होंने, प्रशांत शिवांश को पाला है उन्होंने, तो रामकृष्ण को भी पाल ही लेंगे। बट यही था कि कभी 15 सालों में मैं अकेले नहीं कहीं गई हूँ। यहाँ से नॉरिश तक मैं अकेले नहीं गई हूँ, और इंडिया जाने की तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन दिल पे पत्थर रख के, मन को मना के गई, जा रही हूँ। और अभी जो है, जैसे पहले हम होता था ना, जब फैमिली के साथ जाओ तो जिस दिन से टिकट बुक होता था उस दिन से एक एक्साइटमेंट होने लग जाता था, कितना जल्दी टाइम आ जाए। अभी जब से टिकट बुक किया है तब से ही हो रहा है कि और टाइम टल जाए, और टाइम टल जाए। लेकिन अब पास आ ही गया है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है जाने का, बट एक मन में जो है सेटिस्फेक्शन होगा कि अगर कल को कुछ होता है तो मन में ये नहीं गिल्ट रहेगा कि हम उनसे मिल नहीं पाए। और ईश्वर करें कि वो हमेशा जो है, जब भी मैं जाऊं तब वो मुझे फिर से सकुशल मिलें। लेकिन ये एक चीज़ ऐसा होता है कि जहाँ पर अपना बस नहीं चलता है, और आपको अच्छे से अच्छे चाहने वाले, अच्छे से अच्छे धनवान, अच्छे से अच्छे जो है करीबी लोग चले जाते हैं, तो बस इसीलिए जा रही हूँ। प्रियंका का लंच वगैरह, शिवांश का हमने लंच वगैरह सब स्कूल में ऑर्डर कर रखा है 2 हफ्ते के लिए, वहीं वो लंच करेंगे स्कूल का, वहाँ उनको पे वगैरह कर दिया गया है सब। तो घर में ऐसे कुछ बना के लेकर जाने की टेंशन नहीं है, ना प्रियंका को ही रहेगी ना उनके पापा को ही रहेगी। तो घर में जो भी है मैं कुछ बना बुना के फ्रोज़न करके जाऊंगी, बस राइस वगैरह इनको बनाना होगा। और रोटी शोटी मैं लाई हूँ, और पराठा भी ला के रख दिया है। तो क्योंकि हस्बैंड मेरे बिल्कुल नहीं खाना बना पाते हैं, इंग्लिश तो बना भी लेते हैं, जैसे फ्राइज़ वगैरह हुआ करना ये सब कर लेते हैं, लेकिन खाने के मामले में, इंडियन फूड के मामले में बहुत कच्चे हैं। और जब तक चलेगा जो है, वैसे तो बना दिया है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो 10 दिन उसको चलाएं ही, जल्दी खा लेंगे तो कोई बात नहीं है, और मैनेज कर लेंगे। फिर भी कुछ फ्रोजन में भी रखा है, वहाँ से निकाल लेंगे। और नहीं तो फिर टेक अवे वगैरह भी है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं,
वहाँ से मंगा लेंगे, लेकिन अपने हिसाब से मैंने 8-10 दिन की व्यवस्था कर दी है। 8-10 दिन में फिर हम आ ही जाएंगे। तो यस, चलती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर पैकिंग ऑलमोस्ट कर लिया है। लास्ट मोमेंट की पैकिंग देखनी है कि कुछ छूट ना जाए। मेरा जो ऐसा कोई पैकिंग है नहीं, लेकिन एक बैग, एक मेन लगेज और एक हैंड लगेज होगा। 2 बैग तो होंगे ही। इंडिया जा रहे हैं तो फिर इतना सामान इधर से भी जाता है और उधर से भी हो ही जाता है। तो चलिए फिर जैसे जैसे होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे यहाँ से इंडिया ट्रिप जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाती हूँ। चलती हूँ, श्री राम जी के दर्शन भी कराऊंगी। अयोध्या पहुँच के राम जी को मंदिर जाऊंगी दर्शन करने और अयोध्या भी घुमाऊंगी, वहाँ के दर्शन भी कराऊंगी और अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। लास्ट टाइम भी मिलवाया था जब गए थे, 2 साल पहले गए थे हम। और बस उसके बाद अब जा रहे हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हमारा जो है इंडिया का जो हमारा ट्रिप है वो आज रात से शुरू हो जाएगा। तो हम शाम को, वैसे मेरी फ़्लाइट सुबह की है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मेरी फ़्लाइट है और यहाँ से हम वही 3 बजे करीब निकलेंगे घर से। हस्बैंड हमें एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। हमारा बैगेज वगैरह जब चेकिंग हो जाएगा तो बच्चे, हस्बैंड सब वापस आ जाएंगे और मैं अपने जर्नी पे निकल पड़ूंगी। देखती हूँ, बहुत ही जो है स्कैरी लग रहा है। कभी नहीं कुछ किया है, हमेशा हस्बैंड को पीछे से फॉलो किया है। हस्बैंड ने ही आगे सब कुछ किया है, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया है। लेकिन अंदर से जैसे ना एक कपकपी जैसी होती है उनके बिना जाना कहीं। तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कहाँ तक सक्सेस होती हूँ। अपना आप लोग प्यार देना, आशीर्वाद देना कि हमारी ये जर्नी, जो हमारा ये ट्रैवल है, हमारा ये जो सफ़र है, ये सकुशल हमारा बीते और आपसे मैं फिर से जल्दी से मिलूँ। और ब्लॉगिंग का रहा तो ब्लॉगिंग जैसे जैसे अगर मुझे इंटरनेट वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलती हूँ। पहले किचन में चाय वगैरह बनाऊँगी सुबह का अपना, उसके बाद चाय पानी पीने के बाद फिर जो है लगते हैं कुछ बना लेते हैं। तो जैसे जो बनाऊंगी मैं बता दूंगी आपको। कुछ ऐसी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी क्योंकि सब कुछ है, बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या किया है आज और क्या व्यवस्था करके जा रही हूँ अपने पीछे से। तो चलिए फिर करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने पीछे से क्या व्यवस्था करके रखी है बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैं दाल बॉईल कर रही हूँ। तो दाल अरहर की लिया है और यहाँ पे जोकनी रखी हुई थी यानी क्रोजेट, और साथ में यहाँ पत्ता गोभी ले लिया है, कैबेज, वो मैंने एक साथ कट कर लिया है। इसी के साथ दाल उबाल दूँगी और इस टाइम तक जो भी सब्ज़ी यही रखी हुई थी मैंने वो यूज़ कर लिया। और कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं थी फ्रिज में और ना मुझे लानी ही थी, तो इसलिए एक्स्ट्रा कोई सब्ज़ी नहीं लाए क्योंकि मेरे जाने के बाद कुछ बनेगा है नहीं। जो बना के जाऊंगी वही ये लोग खाएंगे, तो इस वजह से मैंने और कोई सब्ज़ी नहीं बाय किया। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी थी उसी को यूज़ किया है। तो दोनों एक साथ उबल रहे हैं। यहाँ मैं मसाला डाल के आज फ्राई करूँगी दाल को। तो थोड़ा यहाँ मैंने घी लिया है और घी के साथ जीरा से और हींग से तड़का दिया है, उसमें प्याज डाल दिया है और फिर बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला लिया है और हल्दी पाउडर है। और बस टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सॉल्ट, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो नॉर्मली मैं मसाला वाली दाल नहीं बनाती हूँ, बट बिकॉज सब्जी बनाया इसके साथ ज़्यादा था तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट लाने के लिए यहाँ पे मसाला मिला दिया है। और ये देखिए दाल हो गई थी तो दाल को मैंने मसाले में ही पलट दिया और बस यहाँ हमारा जो है फ्राई जो दाल तड़का है वो रेडी है। और इसी में से जो है सब लोग खा भी लेंगे अगर खाना होगा तो, और नहीं तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो हमारी एक सब्जी ये हो गई थी। उसके बाद हमने राजमा बनाया था, तो राजमा को मैंने नहीं रिकॉर्ड किया और राजमा मैंने ऐसे ठंडा होने के लिए निकाल के रख दिया है।
कंटेनर में। सो पोर्शन बना बना के जब जिसको जो खाना होगा वो अपना एक पोर्शन निकाल के गरम कर लेगा। प्रियंका को भी बता दिया है, उसके पापा को भी बता दिया है कि कैसे करना है। और ये पराठा लाई थी, अभी नहीं लाई थी, जब मैं लेस्टर गई थी तो लेस्टर से मैंने ये पराठा लिया था फ्रोज़न वाला। तो ये भी फ्रीज़ करके रख दिया, आज निकाली थी ना फ्रीज़र में साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो ये 20 का पैक है और ये भी जस्ट रखा हुआ है, खाने का मन हुआ तो ये लोग जो तवे पर डाल के और गरम करके खा लेंगे। दूसरी एक सब्ज़ी ये मैंने सूखी बनाई है, अचारी आलू बना दिया है। ये आलू बॉयल करके बनाया था, तो आपको दिख रहा होगा दाल मैंने कंटेनर में पलट दिया है। उसके बाद यहाँ पर उसी में मैंने आलू की सब्ज़ी बना लिया है। और ये ऐसे ही है, मान लो कि रास्ते में बच्चे छोड़ने जाएंगे जब मुझे, तो पैक करके रख दूँगी, तो रास्ते में किसी को भूख लगे लौटते समय तो भी खा लेंगे और शाम को भी खाने में हो जाएगा ये। अब मैं बना रही हूँ शाही पनीर, क्योंकि पनीर मैंने लाई थी, दिखाया था ना आपको, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो यहाँ शाही पनीर बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है शाही पनीर। तो एक ऑप्शन मैंने शाही पनीर की भी रखी है। तो राजमा, दाल और शाही पनीर ये फ्रोज़न में जाएगा और आलू की जो सब्ज़ी बनाई है वो फ्रिज में जाएगा। तो यहाँ पे तड़का भी मेरा हमारा मसाला ग्रेवी रेडी है और बस ये हमने पनीर को इस तरीके से ट्रायंगल में कट कर लिया है, डायमंड शेप में, सॉरी ट्रायंगल कर रही हूँ, डायमंड शेप में कट कर लिया है। और ये जो ग्रेवी बनाई है उसी में इसको मिला देंगे। और थोड़ा सा आज मैंने मटर भी इसमें मिलाया है, हरी मटर वो भी डाल दिया है। आपने कहीं कहीं देखा होगा शाही पनीर में कुछ लोग मटर भी यूज़ करते होंगे, तो थोड़ा सा मटर भी मैंने डाला है कि थोड़ा और रिच फ्लेवर देने के लिए मटर डाल दिया है। ये देखिए बस गाढ़ी सी हमारी ये शाही पनीर अभी उबल जाएगी। अच्छा, आज इसमें मैंने क्रीम यूज़ नहीं किया है, दही के साथ बनाया है और सबसे लास्ट में इसमें दूध मिला दिया है थोड़ा सा क्रीम की जगह पे, क्योंकि क्रीम नहीं था और क्रीम हम लाए भी नहीं, तो मैंने क्रीम की जगह दूध का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ शाही पनीर बन गया है और ये जो है मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और अभी मैं इसको अभी ऐसे ठंडा होने के लिए मैंने इसमें निकाल के रखा है। तो ऐसे ऐसे पोर्शन लगा के मैं कंटेनर में करके और इसको फ्रीज कर दूँगी। तो जिस एक पोर्शन जब भी खाना होगा अपना एक कंटेनर निकाले और डिफ्रॉस्ट करके गरम कर लिया, गरमा लिया, खा लिए। यहाँ पे मैंने शाम के लिए आटा बना के, तो वीकेंड का स्पेशल भी हो जाएगा जाने से पहले मेरे हाथ का, और मेरा भी हो जाएगा, हम भी खा लेंगे शाम को। अभी तो इन लोगों ने शाही पनीर और राइस खाया है तो इसलिए पूरी रोटी इसकी। गैस वगैरह क्लीन कर दिया है, सब फ्रूट्स वगैरह सब ला के रख दिए हैं और फ्रिज में दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दाल रखी है, रोटी रखी है, फ्रोज़न में मैंने राजमा रख दिया है, नीचे एक कंटेनर जो है छोले भी रखे होंगे। और ये बैग यहाँ पे रेडी है, हस्बैंड ले जा रहे हैं कार में रखने के लिए। हैंड लगेज 15 kg के अंदर 7 ही kg है ये वाला। मैं जो है इस तरीके से वेट करके देख रही थी, तो ये 7 kg मतलब 8 kg के करीब आसपास जाएगा ये। कुछ ना कुछ थोड़ा भी मेरा हैंड बैग वगैरह भी इसमें जाएगा, तो अंदर 15 होना चाहिए। 15 kg हैंड लगेज और 23 kg होना चाहिए मेन लगेज। तो इधर से तो मैंने सिर्फ एक ही सूटकेस लिया है, हो सकता है उधर से एक और कर लूँ। तो 23 kg का एक सूटकेस होना चाहिए वेट में, तो हम 2 सूटकेस कर सकते हैं, यानी कि 46 किलो हमें अलाउ है। तो 46 किलो हमारी मतलब बैगेज हमें अलाउ है, तो इस वजह से उधर से हम एक और कर लेंगे अगर सामान बढ़ गया तो। फिर यहाँ शाम को मिल रही हूँ और बना रही हूँ बच्चों के लिए शाम का डिनर। सब कुछ बना ही है, जस्ट मुझे पूरियाँ बनानी हैं। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। और यहाँ से आगे का यानी कि ट्रैवल ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा।
तो अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। इस ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। जय श्री राम।